Clasp your fingers. Cross your feet. Invoke your masters, guides, gurus, angels, healing angels. Feel their presence. Visualize a beautiful white light from them coming into your heart chakra. And with this light, feel all your blockages disappearing. Feel the opening of your heart chakra. Feel the energy of love vibrations. Invoke the energy of love and feel this energy pouring into you. As this beautiful energy envelops you, it is inside you, it is surrounding you. आप अब सिर्फ और सिर्फ प्यार से भरे हुए हैं. Love, compassion in your hearts. With this beautiful opening of the heart chakra, हम अपना ध्यान लेके जाएंगे सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों पे. आती जाती सांसें. No thoughts whatsoever. Just focus on your breath. धीरे धीरे कॉस्मिक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है. आपकी प्राण शक्ति, आपका प्राणमय कोश एनर्जाइज हो रहा है. Feel the shift in your vibrations. अब धीरे धीरे आपका ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे है और 30 सेकंड तक सांसों के साथ ध्यान करेंगे. और 10 सेकंड. Now bring your consciousness back into your physical body. आपके हाथों को खोलिए, आंखों पे रखिए. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Open your eyes with a big, broad smile. Thank you. Good morning. Love you. Thank you. It was a very nice meditation. Yeah, recording. अच्छा. कि हम लोग जब काम कोई भी करते भी हमसे गलती होती है तो हम लोग फौरन भगवान से माफी मांगने लगते हैं, राम राम करने लगते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण जो भी है ओम का जाप करने लगते हैं. Whenever we have any sort of problem,
या हम कोई भी गलत काम करके आते हैं, या हमसे जाने अनजाने में गलती हो जाती है, किसी से झगड़ा हुआ, किसी को डांटा, किसी के साथ कोई बहस हुई, तो हम किस तरीके से, हम अगर हम राम राम जपेंगे तो हमें कैसे माफी मिल जाएगी? आपको क्या लगता है कि अगर हम इस तरीके से राम राम जपेंगे या हम भगवान का नाम लेने लगेंगे, तो क्या उससे हमें माफी मिल सकती है? इज इट पॉसिबल? उससे हमें माफी नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पर हमें क्या है, हमको पूरी तरह से सरेंडर करना पड़ता है अपने आप को। जो हमारा ईगो का सर्कल है उसके हमें बाहर आना पड़ेगा। जब हमने काम करा तो हमारे अंदर ये गिल्ट भी है, साथ में दूसरे ने, किसी ने करा तो हमारे अंदर ईगो है। तो हम उससे कैसे बाहर निकलेंगे? व्हाट वी हैव टू डू फॉर दैट? तो जो ईगो का हमारा सर्कल है उसको हमें तोड़ करके जब हम बाहर आते हैं, तब हमको फॉरगिवनेस जो है वो मिलती है। तो उसके लिए हमें पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है ईश्वर के सामने। जो भी एनर्जीज हमारी हैं उनके सामने वी हैव टू कंप्लीटली सरेंडर वॉट एवर ईगो, वॉट एवर गिल्ट, वॉट एवर फीलिंग्स वी आर हैविंग, उसको हमें टोटल सरेंडर करना पड़ता है। अगर हमने सरेंडर नहीं किया तो हम वहां से फिर आगे नहीं निकल पाते। दैट इज वन थिंग। दूसरा क्या होता है कि जब कोई हमें प्रेज करता है या किसी ने हमें कोई गलत बात की, दोनों सिचुएशन हमारे सामने आती है। कोई हमारी बहुत तारीफ करता है तो क्या होता है, या उन्होंने कुछ अच्छे वर्ड्स हमारे लिए बोले तो हमें कैसा लगता है? वी फील हैप्पी। एक हैप्पीनेस हमारे अंदर आती है, देखो उसने हमारे बारे में अच्छा बोला, इसका मतलब कि हम बहुत अच्छे हैं। तो हमारे अंदर ईगो नहीं भी आए तो भी एक फीलिंग तो जरूर आ जाती है कि हाँ, आई एम गुड। तो आप ये सोचिए कि अगर ये फीलिंग हमारे अंदर आई, तो जब कोई हमारे बारे में खराब बोलेगा तो हमें कैसा लगेगा? तो हमको बुरा भी लगेगा, है ना? अगर हम तारीफ सुन के खुश हो रहे हैं, तो अगर कोई गलत बोलेगा तो हमको बुरा भी तो उतना ही लगेगा। यानी हमको किस हद तक मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है कि हमारे अंदर से ये दोनों फीलिंग्स जो हैं, चाहे वो प्रेज की हो चाहे वो क्रिटिसिज्म की हो, दोनों हमको ना लगे, हमको वो तकलीफ ना हो। क्योंकि घर में रोज क्या होता है, जरा जरा सी बात हमको लग जाती है। अगर हम अच्छा बोला, तारीफ हुई, जैसे ऋचा कह रही है कि अगर मैंने खाना बनाया तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, या अंजू का है कि उन्होंने तारीफ नहीं करी, दो वैसी वर्षा। तो दोनों चीजें हमको हर्ट कर रही हैं। तो हमारा जो मेडिटेशन है, हमको अपने आप को उस अवस्था में लाना है कि हम सब भाव में आ जाएं, कि ना हमको अच्छा लगे ना हमको बुरा लगे। क्योंकि अगर हमको अच्छा लग रहा है तो हमको इसका मतलब है 100% हमको बुरा भी लगेगा। एक मैंने पहले भी आपको एक श्लोक सुनाया था, स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यदि व जानकी मपि आराधनाए लोकस्य मुंचते नास्ति में व्यथा। यानी किसी भी अवस्था में हम सम अवस्था में रहें, हमको ना स्नेह से हो ना दुख से, हमें किसी भी चीज से हमें परेशानी ना हो। तो वो अवस्था हमको धीरे धीरे अपने अंदर लानी है। और वो हम कैसे ला सकते हैं? वो केवल मेडिटेशन के द्वारा ही हम उसको ला सकते हैं। और फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है कि उसको डिफाइन फॉरगिवनेस एज अ कॉन्शियसनेस, डेलिबरेट डिसीजंस टू रिलीज फीलिंग। हमको डेलिबरेटली अपनी जो फीलिंग्स है उनको हमको रिलीज करना है, जान जान के। ये नहीं है कि हमको कहा गया तो हमने सोचा कि हो गया, हम कर लेंगे, जैसे हमारे मन में आता है ना कि अच्छा हम कर लेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमको उसको डेलिबरेटली जबरदस्ती अपने अंदर से उस फीलिंग को निकालना है। जो भी हमारे अंदर फीलिंग आ रही है, कोई हमारे लिए कुछ बोल रहा है, क्योंकि फॉरगिवनेस का मतलब यहाँ पर आएगा सरेंडर करना, टोटल सरेंडर करना, पूरी तरह से क्षमा करना। जो माफ करता है वो और जो माफी मांगता है, दोनों के लिए बात आती है, वो अपने आप में बहुत बड़ा इंसान होता है। क्योंकि माफ करना भी उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल माफी मांगना है। यानी ऊपर से तो जो हम लोग हैं वो बोल देते हैं, जो हम इंटेलेक्ट वाली कल बात कर रहे थे, कि ऊपर से तो हम बोल देते हैं हाँ भाई हमने माफ कर दिया तुमको, तुम भी चलो हमें माफ करो, छुट्टी मिले। बट एक्चुअली वो माफी नहीं होती। माफी वही आएगी हार्ट से, जब आप मांगेंगे, दिल से मांगेंगे, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, तब आप समझिए कि आपने माफ करा और आपको माफी मिली।
अब इस चीज में आप खुद सोचिए, कोई कोई ऐसा इंसिडेंट कि जहां पर आपने पूरी तरह से किसी को माफ करा हो, है कोई ऐसा कि आप किसी से बहुत नाराज हैं और आपने दिल से उससे माफी मांगी भी हो, उसको माफ करा भी हो? ऐसा कोई इंसिडेंट है आपकी लाइफ में जो आप शेयर कर सकते हो? हाँ, मेरे पास है। हाँ, करो, बताओ। ये तो बहुत पहले का ही है, मतलब हम्म। शुरुआत के दिनों की बात है। मतलब कोई चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती थी, तो हम्म। मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी थी ऑटोमेटिकली। हम्म। तो उसमें मतलब यही बताया गया था, फॉरगिव करना इस तरीके से। और फिर वो लिखना भी था जिससे हमें परेशानी थी, तो वो हमने लिखा। और फिर मैंने पॉजिटिव में भी ये लिखा कि मेरे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो गए हैं, और मतलब हम लोग बड़े प्रेम से रह रहे हैं, बड़े प्यार से रह रहे हैं, ऐसे मतलब जिनके साथ मैंने किया था। हम्म। और वो एक समय बाद ऐसा हुआ, मतलब उस चीज को 10-12 साल लगे, मगर अब आज के टाइम में अगर मैं देखती हूँ तो बहुत अच्छे रिलेशन हो गए। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि जब भी बात करते हैं कि कोई हमारे में मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी। नहीं तो एक समय ऐसा था कि बहुत ही बुरे हालात थे उसमें। तो बहुत बहुत अच्छी सुंदर बात है कि देखो, यही प्रैक्टिस जो हमें है अल्टीमेटली करनी। तुम्हें 10 साल लगे, इसमें यह है कि तुम्हारा टाइम पीरियड एक्सेलरेट हो जाएगा। जैसे हम जल्दी इस काम को कर सकते हैं, जिस काम को हमें इतना टाइम लग रहा था, वो अभी हम मेडिटेशन के साथ जब हम फॉरगिवनेस करते हैं तो क्या होता है, उसमें हमारे टाइम जो है वो कम होने लगता है। दूसरा क्या होता है, इससे हम अपनी कार्मिक साइकिल से को भी हम रिलीज करते हैं। जो हम अपने कर्मा को क्रिएट कर रहे हैं, वो कार्मिक साइकिल भी हमारी फॉरगिवनेस से खत्म होती है। लेकिन शर्त फिर वही आ जाती है कि आप पूरी तरह से फॉरगिव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज द मेन इशू फॉरगिवनेस में, है ना? तो हमेशा इस चीज को देखना है। और कभी भी इसको और भी एनालाइज करने से, घर में रोज कोई ना कोई हर दिन कोई ना कोई एक नई घटना होती ही है। सवेरा हुआ, शाम को कोई ना कोई ऐसा कारण बनता है कि जिससे हमें तकलीफ होती है, हम हर्ट होते हैं। वहां पे देखना है कि हमारी हार्ट बीट बढ़ी या नॉर्मल रही, हमारी एनर्जी डिप्लीट हुई या वो जैसी थी वैसी रही। तो वहां पर हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि जो हमारा फॉरगिवनेस हो रही है वो हमारी सही तरीके से चल रही है, और हम अपनी कार्मिक साइकिल को धीरे धीरे हम उसको रिलीज कर रहे हैं। और अगर वही बात है, हमें सच में अगर प्रेम चाहिए तो हमको प्रेम देना भी है, क्योंकि अगर प्रेम नहीं देंगे तो हमको प्रेम नहीं मिल सकता है। तो जो हम दे रहे हैं वही हमको लेना है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी जो होता है, ये हमारा पेड़ होता है, जड़ें होती है। और जो हमारी फिजिकल रियलिटी होती है वो उसके फ्रूट्स होते हैं, जो हमको सामने दिखाई पड़ता है वो उसके फल होते हैं। जितनी आपकी जड़ें मजबूत होंगी, कहते हैं ना, किसी भी चीज की नींव या जड़ें जितनी मजबूत होती हैं उसके फल उतने ही सुंदर आते हैं। ये बात हमको सबको ये बात पता है, हमेशा से, बचपन से पता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जितना डीप हम मेडिटेशन करते हैं, जितनी अधिक हम फॉरगिवनेस करते हैं, जितना हम अपने थॉट्स और वर्ड्स दोनों के बीच के गैप को खत्म करते हैं, तो हमारे सामने जो नेक्स्ट मोमेंट पे जो रियलिटी आएगी, जो हमारे फल आएंगे वो बहुत सुंदर आएंगे। अगर हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं तो हमें उसके जो फ्रूट्स हैं वो हमको सही नहीं मिलेंगे। तो उन सही फ्रूट्स को लेने के लिए हमारा क्या काम है कि हम अपनी जड़ों को मजबूत करें, और तभी हमारी जो रियलिटी है वो चेंज हो सकती है। नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। अब एक चीज इसमें और भी आ जाती है, हमारे अंदर एक बदला लेने की बड़ी भावना आ जाती है। अगर किसी ने हमको कुछ कहा तो हमारे मन में फौरन क्या आता है कि हम उससे, चलो उसके बारे में कुछ बोलते हैं, कुछ बदला लेते हैं। तो इसमें एक कहानी थी। एक लड़का था, वो किसी लड़की से बहुत प्यार करता था। वो लड़की उससे, उसको नहीं लगता था कि ये हमसे इसका कोई मतलब है। तो उसने क्या काम शुरू करा कि उसके खिलाफ बोलना शुरू करा, उसकी बदनामी करना शुरू करा कि ये लड़की तो ऐसी है, ऐसी बातें करती है, और इस तरह से इसका अफेयर है। मतलब जो जितना भी वो नेगेटिव बोल सकता था वो बोलता चला गया। अब यहाँ पर तो ये देखो कि जो लड़का बोल रहा है उसकी क्या अवस्था हो रही है। वो जिस लेवल पे था वहां से वो कितना नीचे गिरता चला जा रहा है। हम अपने ही लेवल को गिरा रहे हैं इस तरह की बातों को करके। अब लड़की ने क्या करा, उसने सुना। अब उसको ये समझ में आया कि ये इंसान जो है बेसिकली ये गलत इंसान है।
इसको ये इस तरीके से जो मेरे खिलाफ बोल रहा है, इसका मतलब इसके मन में कोई गलत भावना है, इसलिए मेरे लिए इतना ज्यादा बोल रहा है। अब उस लड़की ने क्या करा, उसने सबको उसकी रियलिटी बताना शुरू करा कि ये रियलिटी है, ये लड़का जो है ये इस तरीके की बात कर रहा है। अब यहाँ पर क्या दोनों में डिफरेंस आया, बात लड़की ने भी उसके खिलाफ करी, लेकिन उसका इंटेंशन कितना प्योर था कि दूसरे लोग उसके ट्रैप में ना आ जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि कितने झांसा देके लड़कियों को फंसाते हैं लड़के, कितने जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इधर उधर कहीं ले जाते हैं या शादियां करते हैं, जैसे आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर उनको ये अलग जिंदगी देते हैं। ये क्यों होता है? तो इस तरह की जब चीजें जब हम करते हैं, तो उस लड़की ने क्या करा कि दूसरों को बचाने के लिए उसने उसके सारा बातें सच सच लोगों को बता दी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि उसका इंटेंशन प्योर था, तो उसका जो लेवल था वो हाई हो गया। तो हमको अपने इंटेंशंस को भी देखना है कि जब हम किसी के लिए कोई बात करते हैं, तो हम किस इंटेंशन से कर रहे हैं। अगर हम मजाक बना रहे हैं या हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हमारा लेवल, जो सोल लेवल है, वो नीचे गिरेगा। सपोज हम एक यंग सोल पे हैं, अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम नीचे बेबी सोल पर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी को बचाने के लिए कर रहे हैं, तो हमारा किस तरह से सोल प्रमोशन होगा, हम मैच्योर सोल में जाएंगे। तो अपने इंटेंशन को हमेशा क्लियर रखना है कि हमें जब फॉरगिवनेस करनी है, देनी है, लेनी है, या अपना जो भी हमको दूसरों के साथ जितना भी संपर्क बना के रखना है, जितना भी लोगों के साथ में हमको इंटरेक्शन तो हमारा होगा ही होगा, तो वहां पर हम अपने आप को कैसे बचा के चल सकते हैं। हमारे पूरे जो जिस्ट है वो इस तरीके से निकल के आता है कि हमको अपने फिजिकल रियलिटी को देखना है कि हमको किसी के साथ में किसी के कहने से परेशान नहीं होना है। आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ एज आई एम। तो पहला मंत्र तो यही है कि हम जितना अपने से अपने लिए एक्सेप्टेंस लाएंगे, धीरे धीरे हम दूसरे के लिए भी ला पाएंगे। जब हमारे अपने लिए हम अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो हम दूसरों के लिए भी अच्छे वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। थॉट्स एंड वर्ड्स, जैसे उसको थोड़ा सा रिवाइज करें, थॉट्स एंड वर्ड्स में हमारी वही बात आ वहां पर आएगा ना कि देयर शुड बी नो गैप इन बिटवीन। फिर हमारे मानसिक अवस्था है, हम क्या चीज सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं दूसरों के लिए। तो जो भी हम सोच रहे हैं उसमें भी हमारे इंटेंशन को प्योर होना बहुत जरूरी है। गलत इंटेंशन से आपने कितना भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप लाखों रुपए खर्च कराएं किसी के लिए, पर उसके पीछे आपकी भावना अच्छी नहीं है, तो आपका सब करा हुआ बेकार जो होता है, उसका कोई नेट रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी वहां तक पहुंचनी चाहिए, वो पैसे रुपए से नहीं पहुंचती है, वो आपके भाव से पहुंचती है। अगर आप किसी को ब्लेस कर रहे हैं विद प्योर इंटेंशन, विद गुड इंटेंशन, तो वो ब्लेसिंग्स आपकी पहुंच रही हैं, अब वो थॉट्स आपके वहां पर पहुंच रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। हमको अपने ऊपर पूरी नजर रखनी है कि हम किस तरीके से अपना बिहेवियर, अपने चारों तरफ का वातावरण, अपनी वाइब्रेशन सब कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी हायर लेवल पे जानी चाहिए, ना कि हमारे जहां पर है उससे हम नीचे आए। तो माफी मांगना एक ऐसा शब्द है, फॉरगिवनेस, वो मैंने कल कहा था, मैंने उसमें लिख भी दिया है कि आई फॉरगिव, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू। इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग। और आज उस जो इसको हम खुद महसूस कर रहे हैं कि जो हमें किसी भी बात से हम हर्ट हो जाते थे, वो अब हर्ट हम नहीं हो पा रहे। जब हम हर्ट नहीं होंगे तो हम दूसरे को भी हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि घर में हर दिन कुछ ना कुछ होना लाजमी है। किसी न किसी कारण से कोई ऐसी घटना घटेगी, चाहे आपस में घटेगी या बाहर से आएगी, कहीं से आएगी ही आएगी। तो उससे निकलना और अपने मन को दुख नहीं देना है। किसी के दुख, उस समय जो हमको दुख पहुंच रहा है, तो उसको हमें जज करना है कि हम कितना अपने आप में हम सुधार ला पाए हैं, क्या हम उस सिचुएशन से कितना हर्ट हो रहे हैं। अगर 0 to 10, जैसे उस दिन नलिनी जी ने रेडिकल का कराया था कि आप किस जगह पे थे, सपोज आप 10 पे थे उस समय, तो आप अब महसूस करिए कि जो आप हर्ट हो रहे हैं या आप जो आपका बिहेवियर है दूसरों के साथ, वो कहाँ पर आया है, हैज इट कम डाउन।
तो जैसे 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 वो कम होगा वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि हम खुद अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसके लिए कोई मापदंड आपको अलग से नहीं चाहिए, किसी का जजमेंट आपको नहीं चाहिए। सिर्फ आपको अपने आप को देखना है, अपने आप से ही अपना कंपैरिजन करते हुए हमको आगे बढ़ना है, और हमारे पास कोई तरीका नहीं है। इतनी मतलब मेरे ख्याल से जागरूकता अब तक आ गई होगी, समझ में आने लगा होगा कि हर चीज हम किस तरीके से किस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। अंजू कुछ कहना चाह रही हो? अनम्यूट करो अंजू। नहीं, मैं क्या इसमें कहूँ, मतलब ये सब हमें खूब समझ भी आ रहा है, और मोस्टली मैंने अपनी मेरी जो एक स्थिति है, शायद उस चीज को कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, जो मेरा अपना वो है, मुझे ना तो कहीं पर बहुत कोई चीज हर्ट करती है, हाँ एक टाइम में करती है, और मैं बहुत जल्दी फॉरगिव भी कर देती हूँ। और हो सकता है कि सिचुएशंस को बहुत ज्यादा सहने से भी कुछ वर्स्ट होता है। हाँ है बिल्कुल। ना? हाँ तो ये है कि ऐसी चीज है कि व्हेन यू आर गिविंग एंड अनदर इज नॉट गिविंग, तो आप एक समस्या हाँ तो है ही है। हाँ। तो वहां पर जैसे कल नलिनी जी ने कह रही थी ना कि आप अपना कर्मा क्लियर कर लो, उनका कर्मा आप क्लियर नहीं कर सकते हो हाँ, तो ना। बस वो तो ये कि हमें किसी चीज स्थिति में स्वयं को कष्ट बहुत नहीं देना है। नहीं देना है। अपनी तरफ से आप कोशिश कर लो, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो यू एक्सेप्ट इट, फिर तो एक्सेप्ट ही करोगे ना आप। हाँ और उसमें भी ये कि एक अच्छी भावना से कर लो कि ठीक है, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, ये शायद इनकी जर्नी नहीं है। हाँ, बस what we have to think कि उनकी जर्नी नहीं है। देखो जब हम एक परिवार में होते हैं तो हमारे पास हर सोल लेवल के लोग होते हैं। देखो ये आप लोग को तो पढ़ा नहीं है, पहली होती है इन्फेंट सोल, होती है जब हम बिल्कुल जानवरों वाले स्टेज से बाहर निकल के आते हैं, ह्यूमन बींग्स में आते हैं। फिर हमारी होती है बेबी सोल, फिर हमारी होती है यंग सोल, देन मेच्योर सोल, ओल्ड सोल। इस तरीके से हमारा जो होता है डेवलपमेंट होता है। तो हम जैसे मान लो हम किस सोल लेवल पे, और हमारे घर के दूसरे लोग हैं दूसरे सोल लेवल पर हैं, तो उनके साथ वो मिले तो इसीलिए क्योंकि हमें शायद उनको आगे बढ़ाना है, या उन्हें हमें कोई सबक देना है कि आपकी ये वाली लर्निंग रह गई थी, अब आपके अंदर पेशेंस की कमी थी, इसलिए हम आपके जीवन में आ गए कि अब आप पेशेंस सीखिए, है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा किसी बात पे चिल्लाने की आदत थी, तो हाँ वो आपसे ज्यादा डबल चिल्लाएगा, तो आपको वो क्या सबक दे रहा है, अब आप चुप रहिए, है ना। तो हर इंसान जो होता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने ही आ रहा है। तो हम लोगों ने तो अपनी फैमिली में बहुत कुछ सीखा है, हर कोई सीखता है। हर कोई सीखता है, क्योंकि वही वाली बात है ना कि हम जो जो हैं वो दूसरा नहीं है हाँ हम अपने आप में ना। यूनिक है। हम अपने में यूनिक है, दूसरा नहीं है, तो हम मे भी हम अपने को बहुत अच्छा समझे, वो हमें नहीं समझ सकता। हाँ वो उसका बिल्कुल। तो जो दोनों की थिंकिंग अलग है, तो वाई टू बॉदर, जो स्थिति है उसको ट्राई टू रिलीज, और हाँ आपको उसको वही। नहीं है तो लीव इट, मतलब लीव भी नहीं, छोड़ दो, चलो यू कैन डू प्रेयर कि हाँ भाई ठीक हो जाए। हाँ आप उनके लिए कर सकते हैं, बस बाकी अपने हमारे क्या हाथ में है कि हम सिर्फ अपने कार्मिक साइकिल को रिलीज कर सकते हैं। हम अपनी ईगो को खत्म कर सकते हैं, हम अपने गिल्ट को, अपने फियर को, उसको लव के सर्कल में टोटल हम आ सकते हैं। और ये फॉर श्योर है कि अगर आप पूरी तरह से लव के सर्कल में आ जाएंगे तो आपकी वाइब्रेशन से दूसरा आदमी प्रभावित तो होगा ही होगा। चेंज होगा, कितना होगा ये नहीं जानते, लेकिन आपका प्रभाव जो है उसके ऊपर जरूर पड़ेगा। इस प्रभाव का ये होता है ना, जैसे अब ये मैंने कहा, जैसे मान लो बिल्कुल पड़ोस की बात थी अभी, जैसे हम कर रहे थे, तो अब होली में ना, अब जैसे हम निकले रंग है, तो अब मुझसे कह रही है रंग तो लगवा सकते हो ना, तो इट मीन्स कि उनको पता है कि मैं कहीं पर गलत हूँ, और वो मुझे इस चीज को बोल रही हैं। लेकिन क्या होता है, वो फिर वही एक हम में क्या होता है, हम एक ऐसे बंधन में, वेब में अपने को बांध लेते हैं कि उससे हम खुद फिर निकलना नहीं चाहते, है ना। तो आप मुझे कह भी रहे हो, ठीक है, कि हाँ अरे रंग, तो जब हम अरे रंग भी लगा सकते हैं, तो और स्थितियों में भी क्यों नहीं कर सकते। और पता है एक भाई, बहुत फनी बात क्या हुई कि क्या था, पटाखे छुटाए जा रहे थे, पता नहीं लास्ट दिवाली की बात थी या क्या थी, तो मेरा पड़ोसी है वो बहुत शैतान है, तो इतनी जोर से पटाखा छूटा, तो ये मेरे ही पास खड़ी थी,
और ये मेरे ही इतनी कस के लिपट गई, तो उसने क्या किया, फोटो खींच दी। उसने वो फोटो खींच ली और उसने वो वाली फोटो फिर फेसबुक पे डाल दी। तो फिर उस चीज को बजाय एक्सेप्ट, मतलब अकाउंट ही म्यूट delete म्यूट कर हो दिया। गई, तुम म्यूट हो गई थी। अच्छा, अंजलि के साथ? हाँ, मतलब ये बिल्कुल बाय चांस मेरे पास खड़ी होंगे होगा। अब इन्होंने क्या किया, मुझे इतनी डर गई ये हाँ। कि इन्होंने मुझे कस के पकड़ लिया। तो उसने क्या किया, दूसरे ने फोटो खींच के और उसको मतलब वो कर दिया, पोस्ट कर दिया। तो फेसबुक पे इन्होंने क्या किया, उस फिर अकाउंट को ही हरा दिया, क्योंकि मेरे पास तो दूसरे के अकाउंट से आ रहा था, मैं तो है नहीं इनका। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा मतलब वही वाली बात है ना कि हम उस वेब से निकल नहीं सकते। निकलना भी तो बहुत मुश्किल है, इतने हम रिजिड हैं हर चीज में। हाँ, तो वो हम तोड़ सकते हैं ना रिजिडिटी। अगर दूसरा कोशिश कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा हाथ बढ़ा सकते हैं। हाँ, पर डिपेंड, वो हाँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपको अब किस तरीके से उसके साथ कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना है। मान लो इतने दिन से नाराजगी है, तो अब अगर हम चाहें तो हम उसको रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि ये पक्का है कि वो फिर लौट के तुम्हारे जीवन में आएगी। अगर तुम्हारे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर नहीं हुए ना, तो ये पक्का समझ लो कि वो फिर से लौट के आएगी। तो वो बेटर है कि हम इसी लाइफ में कई लाइफ्स को जी लें। नाराजगी की भी जी ली तो अब प्रेम की भी जी ले, तो जिससे ये जो अकाउंट है हमारा यहीं पे सेटल हो जाए। नहीं तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ये चीज जो है कभी भी खत्म नहीं होती है। जो हमारे डीएनए में जो चीजें हैं ना, ये जो भी हमारे कर्म के कर्म है हमारे, एक्चुअली वो कभी भी खत्म नहीं होते, वो हमेशा कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी कि अगर हमको समझ में आ रहा है ना, चाहे वो हम माफी मांग लें चाहे माफ कर दें, दोनों सूरत में हम अपनी कार्मिक साइकिल को हम रिलीज कर रहे हैं। और हमें दूसरी जो पॉइंट हमने बताया था, ना हमें बहुत तारीफ सुन के खुशी हो रही है, ना हमारी बुराई कर रहे हो तो हमको दुख हो रहा है, हम समभाव में आ रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि कोई भी हम कर्म को नया पैदा नहीं कर रहे हैं। जो हम पिछले कर्म कर चुके हैं उसके लिए तो हम ये सोचते हैं ना कि हम भगवान को सामने बैठ गए, भगवान माफ कर दो, राम 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 राम। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल किसी ने दिया था हमको, कि जैसे मान लो किसी को क्रिकेटर बनना है लाइफ में, या लता मंगेशकर बनना है, उनकी तरह गाना गाना है, तो अगर वो बैठ के सचिन 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 रटते रहेंगे तो क्या वो सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे? या वो बैट 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 करते रहे तो वो कैसे बन जाएंगे? मतलब उसके लिए उनको एफर्ट करना पड़ेगा ना, क्रिकेट उतर के खेलना पड़ेगा। हम लोग इसी तरीके से करते हैं, राम 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 तो कर रहे हैं, लेकिन क्या राम का कोई गुण भी अपना रहे तो राम कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? तो खाली जपने से नहीं होगा, उसके अंदर गहराई में भी उतरो। ये लता मंगेशकर, आप किसी का भी एक एग्जाम्पल ले लो, तो उसमें आपको क्या फायदा हो रहा है? हम लोग जाप करने से ये तो कि वातावरण तो शुद्ध आपका हो जाएगा, आप एक अच्छा नाम ले रहे हो, लेकिन उसमें आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? मतलब अगर आप उसके गुणों को एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तब है। हाँ, इफ यू आर बिकमिंग लाइक सचिन तेंदुलकर, तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो एंड प्ले ऑन द पिच। आपको जाके, अच्छा, मैं एक स्टोरी शेयर करूं छोटी हाँ सी। हाँ हाँ, बिल्कुल करो। तो ऐसे जैसे मैं बच्चों को बता रही थी कि अगर हम एक कहानी सुना रही थी कि एक छोटी सी लड़की थी, है ना, और उसको उसने राजकुमारी की कहानियां सुनी। तो वो क्या फील करने लगी कि मैं राजकुमारी बनना चाहती हूँ। और वो बहुत गरीब घर की थी। तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी ना, उन्होंने छोटी बच्ची को बहलाने के लिए उसको क्या किया, उन्होंने एक कहा कि मैं तुम्हें एक क्राउन दे रही हूँ और ये तुम्हारे सर पे बंधा है, ये मैं तुम्हारे सर पर बांध रही हूँ, और तुमने क्या करना है, बस इस क्राउन को, इसको देखना नहीं है। मतलब तुमने कभी भी देखना नहीं है कि तुम्हारे सर पर क्या बंधा हुआ है। तो वो लड़की क्या फील करने लगी कि उसके सर पर क्राउन बंधा हुआ है राजकुमारी का, बहुत सुंदर सा क्राउन है, और वो फील करने लगी। और धीरे धीरे क्या हुआ, उसने राजकुमारियों की तरह ही कहानियां पढ़ते पढ़ते, दादी से सुनते हुए, क्या हुआ, वो सारी वो चीजें सीखती गई जो एक राजकुमारी की क्वालिटीज होनी चाहिए थी। तो ग्रेजुअली वो एक बहुत गरीब परिवार में थी, इवन देन वो बहुत खूबसूरत हो गई और वो बिल्कुल डिफरेंट उसमें एक पल के वो बड़ी होके बहुत ग्रेशियस लेडी बन गई। तो जब एक राजा ने उसको देखा तो वो उसको बहुत अच्छी लगी और राजा ने उससे शादी कर ली।
शादी करके वो वहां चली गई और वहां पर बिल्कुल रानियों की तरह बिहेव करने लगी, बहुत अच्छे से, लेकिन बोलना भी उसकी दादी वगैरह ने सिखाया था, तो लोग उसे बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो एक दिन करते करते मतलब उसका श्रृंगार वगैरह सब होता था, लेकिन दादी की बात उसने इतनी मान रखी थी कि वो कभी अपने सिर को तक अपनी मतलब निगाह ले ही नहीं गई और उसने कभी सिर नहीं देखा। लेकिन उस दिन क्या हुआ, बाय चांस देखते देखते वो एक ऐसे रूम में पहुंच गई जहां चारों तरफ शीशे ही शीशे थे, वो शीश महल था। तो जब उसने शीशे में अपना सिर उठा के देखा तो उसने पाया कि मेरे तो सर पर कुछ था ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके सर पर कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि उसे बार बार ये एहसास दिलाया गया कि तुम्हारे सर पर एक ताज है और तुम राजकुमारी हो, तो वो उसी वे में फील करने लगी और फील करते करते वो डेवलप भी एक राजकुमारी के वे में ही हो गई, और उसकी किस्मत भी जो थी वो कैसी बन गई, एक राजकुमारी जैसी, और गरीब बनते हुए। तो ये भी है कि जो वही मैनिफेस्ट होता है ना, अगर हमारे उसमें हो गया। इसमें तो देखो दोनों चीजें तुमने खुद ही बता दी। एक तो बिलीफ सिस्टम हमारा हो गया कि हमने बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह से हमने अपने अंदर उतार लिया, बाहर से ही बिलीफ आया, लेकिन उस वो पॉजिटिव जो कि इंटेंशन अच्छा था। हाँ, तो इंटेंशन देखो अच्छा था, और उसको जो क्वालिटी हाँ दी जा रही थी ना, वो राजकुमारी वाली दी जा रही थी उसकी ग्रैंड मदर के पास। तो देखो इंटेंशन कितना मायने रखता है, आप ये देखिए। बिलीफ सिस्टम में भी हमने जैसे एक बताया था, एक हम लोग बच्चों से कहते हैं ना कि गिर गए चलो उसको मार आते हैं, भाप कर सिखा दिया। एक इसको ये सिखाया गया। तो इतनी मतलब हर चीज में देखो कितना बढ़िया सबक हमको मिलता है। और ये लर्निंग्स जो होती हैं ये हमारी परमानेंट होनी चाहिए। ये छोटी छोटी जो घटनाएं होती है, इसको अगर हम पूरी तरह से जीवन में उतार लें तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। सो ब्यूटीफुल। तो आज ऐसा करते हैं नलिनी जी से, आज फॉरगिवनेस का मेडिटेशन है, बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन है। आज फॉरगिवनेस का मेडिटेशन करते हैं, वो 20-22 मिनट का है, वो करते हैं आज। और फिर देखो कि अंदर से कैसे फॉरगिवनेस निकलती है। जो हमारे अंदर भरा हुआ है, वो ईगो, वो गिल्ट, वो फियर, जो भी जिसके प्रति भी, चाहे वो अपने लिए चाहे दूसरे के लिए, वो हम कैसे निकालते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे। इट्स सो ब्यूटीफुल, राइट। और सबको हैप्पी करवा चौथ, और उसके साथ हम फॉरगिवनेस का और शुरू हाँ कर। हाँ, फॉरगिवनेस का करते हैं। हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन, और एंजॉय, स्टे ब्लेस्ड, और ये करते हैं, राइट। तो चलो का दिन भी अच्छा है मेडिटेशन करने के लिए, करवा चौथ का दिन है। हाँ, सो नाइस। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी, हाँ, सबको हैप्पी करवा चौथ। सब लोग खुश रहो, सबको सब एंजॉय करो। थैंक यू। ठीक है, तो चश्मा उतार लेते हैं और अपना आराम से बैठ जाइए। और हाँ, यू कैन आज हाथ क्लैस्प करने की जरूरत नहीं है, पैर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, जैसे चाहे बैठे, जैसे चाहे वैसे एकदम कंफर्टेबली बैठ सकते हो, लेट सकते हो, लेकिन सो मत जाना, नींद मत कर वन लेना। मिनट, 1 मिनट। सुमन, आप कुछ कहना चाह रही थी? एक मिनट। हाँ, सुमन कल कुछ कहना चाह रही थी, शायद मैं समझ नहीं पाई। जब मैंने वीडियो दोबारा देखा पूरा, तब मुझे समझ में आया। कुछ कहने का मन है दोबारा? सुमन तो कल परसों जा रही हैं, आज नहीं और नहीं, कल। अभी हम तो जानने वाले हैं। दीदी, आपका ये सब प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ, इसीलिए हम तैयार होके बैठ जाते हैं कि लाओ कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा। नहीं चलो बहुत अच्छा है। तो मुझे कल ऐसा लगा शायद आप कुछ कहना चाह रही थी। नहीं, ऐसा कहना कुछ नहीं चाह रहे थे, पर वही बातें जो कि किसी से हम एक्सेप्ट करते हैं पर वो हमारा नहीं मिलता है, तो थोड़ा दुख होता है या कुछ। भाई सब लाइफ में बहुत कुछ हम लोगों ने पाया, आप इस स्टेज पे हैं हम लोग, हाँ, जो देखिए है सिर्फ सब हमें हाँ, हमें सिर्फ अच्छा ही हो अपना रहा है सब कुछ। हाँ, फोकस जो हमारा है, जो हमारे पास नहीं है उससे हमारे पास जो है उसी पे लाना है, बस उतना चेंज किया ना, तो द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। और क्या होता है, जब भी हमारा फोकस जो नहीं है उस पे है, तो वही चीज हम अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, प्रूव करते हैं। जब भी हम अपना फोकस शिफ्ट करेंगे तो हमारा इनर आउटर दोनों चीज चेंज हो जाएगा 100%। और सुमन, ये भी हम आपसे कहना चाहेंगे, आप कोशिश करिएगा, एक ग्रुप बनाइए जो दिवाली के बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो ये लोग तो सब होंगे ही दोबारा, सारे ये लोग कहाँ जाएंगे हमें छोड़ के, तो सब आएंगे ही हमारे साथ। लेकिन लोग और जुड़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। जितने लोग होते हैं उतनी ज्यादा शेयरिंग होती है।
और नए विचार पता लगते हैं, थोड़े नए और कंसेप्ट्स भी अपने हम अनुभव ला भी सकते बताते हैं, हैं। है ना, साथ में। है ना, क्योंकि विचार उनके भी मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं, हम भी नया सीख रहे हैं और हमें भी प्रतिदिन मिल रही है एक नई चीज। तो मिलजुल के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, कोशिश वी कैन डू सो मेनी थिंग्स, यू नो, अगर बहुत अपना अच्छा ग्रुप हो जाए ना तो बहुत सारी चीजें हम कर चीजें सकते हैं हैं। हम लोग के हम पास। बुक रीडिंग कर सकते हैं, कितनी चीजें कर सकते हैं, जिसमें से ऐसे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो इफ पीपल आर विलिंग, और तो वी कैन रियली कीप ऑन डूइंग थिंग्स, यू नो, भले हम बुक रीडिंग वंस और ट्वाइस अ वीक करें, कुछ भी करें, बट धीरे धीरे हमें अपनी जो लेवल है वो इसी तरह से बढ़ानी है, सबको अपनी अपनी चेतना अपनी जो है बिल्कुल ऊपर लानी है, और इतनी लानी कि लोग पूछे आप क्या कर रहे हैं ऐसा। वो सच्ची। इट जरूरी, इज, सो and there are so many beautiful things, you know, so many concepts we can keep on adding, put something new every time, यस, so it is डेफिनेटली, really nice. डेफिनेटली। चलो, चलिए, आप अंजलि और रजनी और प्रीति म्यूट कर लो अपने को, फिर जिससे मेडिटेशन का पूरा आनंद लेते। मैं भी म्यूट कर रही हूँ। ठीक है। सो रोज करते हो उससे थोड़ा लंबा है ये मेडिटेशन, सो प्लीज बेयर विथ मी। मेरी आवाज ज्यादा सुननी पड़ेगी आपको। ठीक है, सो जस्ट क्लोज योर आईज, एकदम रिलैक्स्ड हो जाइए। Invoke your masters, guides, gurus, angels, all the healing angels, all the healing energies, रेकी, करुणा रेकी, कुंडलिनी रेकी, ज्योति, जो जो एनर्जीज, जो जो कुछ आप सीखे हैं, वो सब हायर एनर्जीज को इन्वोक करेंगे। विजुलाइज करेंगे कि एक बहुत सुंदर ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र पे जा रही है, ब्रह्मांड से ये खूबसूरत ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में जा रही है। ये ऊर्जा हमारे पैरों से हमारे शरीर के अंदर आ रही है। हमारे दोनों फीट कंप्लीटली रिलैक्स हो चुके हैं। अभी ये सुंदर ऊर्जा हमारे फीट से लेके हमारे काफ मसल्स, घुटने, थाइस तक आ रही है, हिप्स तक पहुंच चुकी है। हिप्स से पैरों की उंगलियों तक हमारे दोनों पैर कंप्लीटली रिलैक्स हो चुके हैं। आपको मानो ऐसा फील हो रहा है जैसे पैर है ही नहीं, इतने हल्के हो चुके हैं। अब धीरे धीरे ये सफेद ऊर्जा आपके एब्डोमेन पे, आपके पेट के रीजन पर आ रही है और उसे रिलैक्स कर रही है। अंदर के सब ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन्स, स्टमक, सबको रिलैक्स कर रही है। पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब रिलैक्स हो चुकी है। हर एक सेल आपके शरीर का मानो रिलैक्स हो रहा है। अब ये खूबसूरत सी ऊर्जा हमारे चेस्ट रीजन, छाती के भाग पे पहुंच चुकी है और वहां पे हमारे चेस्ट रीजन को कंप्लीटली रिलैक्स कर रही है। हमारा हार्ट, हमारे लंग्स सब रिलैक्स हो रहे हैं। और जैसे ये रिलैक्स हो रहे हैं,
हमारा ब्रीदिंग स्लो एंड डीपर हो रहा है. Our breathing is becoming slower and deeper. हमारा शरीर रिलैक्स हो रहा है. मन शांत हो रहा है. धीरे धीरे ये खूबसूरत सी ऊर्जा हमारे पूरे बैक पे फैल रही है. अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक. Our back is completely relaxed. अब ये खूबसूरत सी ऊर्जा हमारे गले में पहुंच चुकी है. हमारे गले का आगे का भाग, पीछे का भाग कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है. खूबसूरत सी ऊर्जा हमारे पूरे फेस पे जा रही है. चिन को रिलैक्स कर रही है, लिप्स को रिलैक्स कर रही है, चीक्स यानी गाल को रिलैक्स कर रही है. हमारे कान रिलैक्स हो रहे हैं. Our nose is relaxed. हमारी आंखें रिलैक्स हो रही है. और जैसे हमारी आंखें रिलैक्स हो रही है, हमारे आईबॉल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मानो हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं. हमारा फॉरहेड कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है. हमारा स्कैल्प, हमारा क्राउन चक्र पूरा रिलैक्स हो चुका है. हम पूरी सफेद ऊर्जा से भर चुके हैं. वी आर नाउ लाइट एंड लाइट अलोन. हमारा पूरा शरीर मानो सिर्फ और सिर्फ एक सफेद ऊर्जा है. फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द टोज, आपका पूरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है. धीरे धीरे आप आपके अचेतन मन की ओर जा रहे हो, जहाँ बहुत ही सुकून है, बहुत ही प्यार है. हमारा अचेतन मन सर्वचेतन मन से कनेक्टेड है. हमारे अचेतन मन को सब पता है कि इस समय हमें कौन से हीलिंग की जरूरत है. तो जस्ट गेट इन टच with your subconscious mind. Feel the peace within you. अब हम इस पीसफुल स्टेट में विजुअलाइज करेंगे कि सब मास्टर्स हमें सराउंड कर रहे हैं और उनकी आंखों से, उनके हाथों से ब्यूटीफुल ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र पे आ रही है और हमारे हार्ट चक्र को पूरा पूरा खोल रही है, सब ब्लॉक्स को निकाल रही है. Feel the beautiful expansion in your heart chakra. Up with this open heart,
full of love, full of compassion. We are now ready to let go. जो जो चीज हमने पकड़ रखी है उसे निकालने के लिए तैयार है। आज हम यूनिवर्स को एक डिक्लेरेशन देंगे। टेल द यूनिवर्स, I love and accept myself as I am. I love and accept myself as I am. I love and accept myself as I am. अब हम यूनिवर्स को, क्रिएटर को और एक डिक्लेरेशन देंगे कि हाँ, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा, जो भी कुछ हो रहा है, आई टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे साथ जो भी हो रहा है उसकी मैं पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। I am completely responsible for whatever is happening in my life. And today, I choose to release everything which is not serving me. मेरी जो अब आगे की यात्रा है, from the third dimension to the fifth, sixth, seventh, eighth, ninth dimension, 10th dimension, ये पूरी यात्रा में जो भी चीजें मेरे काम की नहीं है उसे मैं प्रेम पूर्वक रिलीज करने को तैयार हूं। एक जिम्मेवारी के साथ, एक प्रेम के साथ। और जैसे आप ये डिक्लेरेशन करते हो, फील द चेंज इन योर वाइब्रेशंस। अब हम हमारे अचेतन मन को कहेंगे कि जब भी मैं 5, 4, 3, 2, 1 and 0 कहूंगी तो मेरे सामने जो भी एक पर्सन है जिसे मुझे माफ करना है या माफी मांगनी है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, वो एक ग्रुप कर्मा हो सकता है, या तो मेरा खुद का एक इनर चाइल्ड हो सकता है जो मुझसे बिछड़ गया है, विच इज फ्रोजन, या तो कोई इंसिडेंट हो सकता है जिसे मैं सुलझाना चाहती हूँ, या तो मेरे शरीर का कोई पार्ट हो सकता है जिसे मैं ठीक करना चाहता हूँ। जब मैं 5 से 0 गिनूंगी तो ये पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल, इंसिडेंट, योर ओन लिटिल सेल्फ, या आपके एंसेस्टर्स, या आपका शरीर का कोई भी पार्ट आपके सामने आ जाएगा जब मैं 5 से 0 बोलूंगी। हो सकता है कुछ ना भी आए, इट इज फाइन, फिर भी हीलिंग होना 100% श्योर है, क्योंकि आपके अचेतन मन को मालूम है कि किस चीज का हीलिंग होना चाहिए। सो बी रेडी, बी ओपन, open yourself to that healing, open yourself to this love, open yourself to this frequency of love and forgiveness, and tell your mind, tell the universe, I am ready, I'm really ready, please show me if needed, and even if you don't see, it is fine, it is still going to happen, because जो कुछ भी है टेप रिकॉर्डर की तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड में तो चल ही रहा है। सो डोंट वरी। सो अभी बी रेडी। 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Let the incident, person, group of people, body part जो भी है उसे ऊपर आने दीजिए। देखिए आपके क्या इमोशंस जुड़े हुए हैं।
कि आपको गुस्सा है, हेट्रेड है, जेलिसी है, हेल्पलेसनेस है, क्या हो रहा है उसे फील कीजिए। फील करते करते आपकी सांसें कैसे चल रही है उसे भी नोट कीजिए। ये देख के आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो आने दीजिए। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दीजिए। अलाउ योरसेल्फ टू एक्सपीरियंस दिस। टेक योर टाइम, फील इट, फील इट टू द फुलेस्ट। जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी तरह से फील कीजिए। अब जब मैं 1 से 5 गिनूंगी तो यही फीलिंग आपकी स्ट्रॉन्गर 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 होती जाएगी, एंड एट 5 यू विल बी एबल टू फील दिस मैक्सिमम। जितना हम स्प्रिंग को खींचते हैं उतनी ही वापस नीचे आती है, तो हमें उसे खींचना है। 1, द फीलिंग इज इंक्रीजिंग। 2, और बढ़ रही है, हार्ट बीट शायद तेज हो रहे हैं, रोना आ रहा है, जो भी होता है होने दीजिए। 3, 4 and 5. You are feeling this to the fullest. Take your time. इसे पूरी तरह से फील करना है और उसे रिलीज करना है। अभी यूनिवर्स से कहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज 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 फॉरगिव मी। मेरे अंदर जो कलेक्टेड इमोशंस है उसी के लिए ये इशू आया हुआ है। आई एम टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Please forgive me for accumulating all this in my little child, in my subconscious mind. Please, please, please forgive me. Creator, I love you. And I thank you for helping me to clean this. I am sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. जो कुछ भी है, अगर आपका बॉडी पार्ट आपके सामने है तो उस बॉडी पार्ट को प्यार से हाथ फिराइए और उससे कहिए, यस, यू हैव बीन सो गुड टू मी फॉर सो मेनी इयर्स। मेरे एक्यूमुलेटेड इमोशंस की वजह से तेरे को ये सहन करना पड़ा। आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ यू। आई लव यू एंड आई थैंक यू। I am sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. अगर तुम्हें बचपन का कोई सीन आ रहा है जिसमें आप शायद डर गए थे, हेल्पलेस फील कर रहे थे, तो उस छोटी सी बच्ची को, अपने आप को गोदी में उठाइए, उससे प्यार कीजिए, उससे कहिए, I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm really, really, really sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. अगर कोई इंसिडेंट है, अगर आपका फाइनेंशियल इश्यूज है, जो जो कुछ भी है, एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेल,
I know it is my own accumulated beliefs, my karmas, which are responsible for this. I promise to take care of you. Tell the Creator, I love you. And I thank you for giving me this opportunity to clean. I'm really, really, really sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. अगर आपके कोई एंसेस्टर्स है जो अटके हुए आपके पास आए हैं तो बहुत सारे लव एंड लाइट भेजिए एंड टेल देम आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी आई लव यू आई थैंक यू please use this beautiful energy and proceed to wherever you need to go. I love you. I thank you. I'm really, really, really sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. ये 4 लाइंस आपके चारों सेल्स में मानो रेडिएट हो रही है, रेडिएट होके आपकी ऑरा में रेडिएट होके सब जगह फैल रही है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तक फैल रही है। और जैसे ये सब चीजें निकल रही है, you've started feeling lighter and lighter. If you know any symbols, you can put the symbols. You can chant Om. You can put any mantra. Take your time and do it. Come back to your normal state. और जब मैं 5 से 0 गिनूंगी तो वही इंसिडेंट आपके सामने वापस आएगा। लेट इट कम। अभी देखिए क्या फीलिंग है, आपको जो पहले फील हो रहा था उसमें और अब में क्या फर्क है। आपके जो चार्ज है, इमोशन है, वो पहले से कम हुए, बढ़ गए, या अभी आप एकदम न्यूट्रल हो गए। जस्ट गेट इन टच विद दैट। जब मैं 1 से 5 गिनूंगी तो वही चार्जेस और स्टिमुलेट हो जाएंगे और आपको बराबर से मालूम पड़ेगा। 1 2 3 4 5। फील इट नाउ। कंपेयर करिए। और अभी भी कोई रेसिडुअल इमोशन है तो विजुलाइज करिए कि ब्रह्मांड से आपके हाथों में एक ब्यूटीफुल एनर्जी बैग आ चुकी है। जो जो इमोशन बाकी लग रहे हैं उसमें भर दीजिए। और आप जिनको भी मानते हैं उन देवी देवता के हाथ में दे दीजिए कि उनमें ताकत है उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्रांसम्यूट करने के लिए। अब धीरे धीरे आपको शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है। उस सब को प्योर वाइट, लाइट पिंक, लाइट ग्रीन एनर्जी से भर दीजिए ताकि जो निकला है और स्पेस क्रिएट हुई है वो अच्छी एनर्जी, अच्छी लाइट से भर जाए। Fill it. And as this is happening, आप बहुत ही हल्के हो रहे हो और आप मानो आसमान में उड़ रहे हो। आपकी कॉन्शियसनेस आसमान में उड़ रही है। आपका शरीर भले ही जमीन पे है, आपकी चेतना is now in the center of the universe.
शरीर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेतना है। You are in the universe is in you. सब सिर्फ और सिर्फ आत्माएं हैं, किसी में कुछ भी फर्क नहीं है। हम और तुम एक ही है। अब एक्सपीरियंस करेंगे। I am not this body, I am the soul. शिवोहम नमः शिवाय। I am not this body, I am the soul. शिवोहम नमः शिवाय। अब आप समझ रहे हैं, we can co-create our lives by changing ourselves. We can change everything. Aham Brahmasmi. Brahmi. हमें मालूम पड़ रहा है हम सब एक हैं। सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है सिर्फ प्यार एंड ओनली लव। इस एक्सपीरियंस को हम बारे में लपेटते हुए हमारी चेतना धीरे धीरे वापस हमारे शरीर में आ रही है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। मानो हमें एक नई जिंदगी मिल चुकी है। अभी हम आँख खोलेंगे और जहां भी है हम महसूस करेंगे हम एक दूसरे के साथ हैं। एक दूसरे को कहेंगे आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। अपने आप को हग करेंगे, जूम हग सबको करेंगे एंड कहेंगे आई लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू होल ग्रुप, love you everybody, la 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 la, la 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 la. I love you Nalini. Love you Lekha ji. Love you, love you. Love you both you. Love you all of you. Love you. Love you both of you. Love you all of you. Love Unmute. you, love you, love I you, must unmute. all of you, Love you, love you, love you. अभी आ रही हूँ 5 minutes बाद। Love you, जिंदगी. Unmute, unmute. छाया मौसी, कविता जी unmute, रचिता। सो गए, कुछ लोग सो गए। So that was so beautiful after a long time. बहुत दिन बाद सुना, मजा आ गया। मजा आ कैसा रहा गया। आपका experience? How did you feel? Because releases were there, I was feeling. मुझे भी हुआ। अच्छा लगा छाया मौसी, याद आया?
लव यू जिंदगी। वृंदावन याद आया? वृंदावन याद आया? नलिनी जी ने वहां कराया था लव यू जिंदगी। कैसा लगा कविता जी आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अंजू तो सो गई। हाँ, सो गए। सो गए? नहीं नहीं, जग गए। रचिता जी मस्त एकदम। मस्त ना, बहुत रिलीज होता है इससे, बहुत ही मजा आता है। कैसा लगा भाई? ब्यूटीफुल। सुमन जी, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, दैट्स ग्रेट। तो चलिए, आज यहाँ पर हम लोग का ये फॉरगिवनेस वाला आज काम पूरा हुआ है। कल हम वन थिंग आई वांट टू ऐड इज कि यह 4 सेंटेंसेस, देखो हमारे मन में कांस्टेंट विचार तो आते ही रहते हैं। एवरी डे हमें अराउंड 60,000 थॉट्स आते रहते हैं, उसमें 90% तो नेगेटिव ही होते हैं। अब ऑफ कोर्स अभी जब हम इसमें आते हैं स्पिरिचुअल फील्ड में, तो नेगेटिव थॉट्स कम होके थोड़े और पॉजिटिव होने लगते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आते रहता है। तो अगर हमें जब भी याद आए तो हम 4 सेंटेंसेस सिर्फ बोलते भी रहेंगे ना, तो वो जो थॉट्स है उस पे फर्क करके आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो था, ये एक मैंने बताया था कल ही के हवाई में जो जेलर थे उन्होंने ये शुरू किया था। तो वो वही बोलते हैं कि किसी में हम कुछ भी देखते हैं तो वो एक्चुअली हमारे अंदर का हुक है, तो हमें उनको हील करने की जरूरत नहीं है। हमारे वो मेमोरीज अगर हमने क्लीन कर दिए तो वो लोग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, जीरो लिमिट्स एंड एट जीरो। तो मैं दोनों की पीडीएफ डाल दूंगी, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। बाद में बुक रीडिंग ही शुरू करेंगे। हाँ, वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। बहुत सारी चीजें पढ़ने से और एक दूसरे से डिस्कस करने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते हैं। अभी मैं कोई ज्वाइन करने भी जा रही थी बुक रीडिंग का, बट नाउ आई वोंट डू। नहीं, हम लोग यही करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ये पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। जिसको करना है वो करेगा, मजा सबको आएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, जिसको जैसे सहूलियत हो। और क्या होता है ना, जब भी हम ग्रुप में पढ़ते हैं ना, तो एक ही कंसेप्ट को हम थोड़ा डिस्कस भी कर सकते हैं, तो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू मालूम पड़ता है, तो वो बहुत अच्छी तरह से हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। दैट इज और मुझे लगता है ना, ये वाला टाइम जो होता है ना, ये टाइम एवरीवन अपने को फ्री कर सकता है। ये वाला जो 12 बजे वाला जो टाइम है ना, ये बेस्ट टाइम होता है, बेस्ट टाइम होता है कि आप इसी को हम प्रेफर करते हो कि लेडीज के लिए बेस्ट टाइम यही होता है कि ब्रेकफास्ट से निकल लिया और लंच के टाइम तक हम लोग फ्री हो जाते हैं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम। और बाकी जिसको जैसा सूट, और ग्रुप रीडिंग तो हम आधा पौना घंटा भी कर सकते हैं, इतना लंबा भी खींचने की जरूरत नहीं। जर्नी ये चल ही रही है। तो कल से हम लोग नया टॉपिक पे आएंगे, ग्रेटिट्यूड पे। लेकिन अब आप लोग पूरा एक बार रिवाइज करिए, कुछ वीडियो पुराने सुनिए, तो कहीं पे कोई चीज ऐसी रह गई हो, हमसे छूट गई हो, जो आपको और लगता है उसको और डिस्कस हम कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ते रहेंगे। R5 वाला फिर से करेंगे। R5 करेंगे, रेडिकल करेंगे, और वो बहुत जल्दी हेल्प करता है। तो वही चीजें बहुत सारी है, अभी ये खत्म नहीं हो रहा है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा सबको सूट करे। R5 के पॉइंट्स भी भेजने थे। और नलिनी जी हाँ फिर से पूरा उसको भेज दीजिए। इनको रिमाइंडर देना पड़ेगा ना, माते हैं ना। लिखकर पूरा लिख करके भेज। मुझे तो अब एक वो बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बच्चों की तरह, देन आई हैव टू डू इट कि मुझे ये वाले टाइम पे ये करना है। सच्ची बात है, वी ऑल शुड डू इट। बहुत अच्छा रहता है, बहुत सारी चीजें से ना बहुत हमको विजन भी देती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमको विजन भी देती हैं, जो हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक दूसरे का हाथ थाम के चलना हमेशा अच्छा होता है, तो सबकी एनर्जी इकट्ठी बूस्टअप होती है, तो बहुत अच्छा रहता है। और मेरे ख्याल से सबको ही मजा आ रहा है। Yes, I'm sure everyone's enjoying. हमारी मौसी भी एंजॉय कर रही। सबसे अच्छी बात है उनके वो सीधे बैठने लगी और है ना। I'll stop recording now.